कि अय्याम मुतबरका रबीउल अव्वल की आमद है और इस सिलसिले में इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर, जिनमें आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा, आसार शरीफ शहरी काबा मार्ग और पेट मकामा बीरवा और ज़ियारत अहम शरीफ बांडीपोरा में खतमातुल मौज़मात और दुरूद अज़कार की महफिलों को आरास्ता करने के हवाले से प्रोग्रामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आसार शरीफ में नमाज मगरिब के बाद खतमातुल मौज़मात होंगे, उसके बाद भी हम आपको डिटेल्स ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक और अहम बड़ी खबर की ओर आते हैं। जनाब बात करते हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम और बड़े मामले की, और बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि सिल्क इंडस्ट्री ये वो सन्नत हमारे पास थी जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ज़माने में हज़ारों लोगों के रोज़गार का बाइस बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब रूब ज़वाल हो रही है। और कश्मीर के अंदर जब हम इस इंडस्ट्री के सफ़र को देखते हैं, जहां तारीख़ का मताला करते हैं, तो पता लगता है कि हज़ारों करोड़ रुपया सरकारी ख़जाने में भी आता था और हज़ारों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये रूब ज़वाल हो रही है और हुकूमती सतह पर इक़दामात भी बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहे हैं। कम में 27,000 ख़ानदान जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी किरमकशी के साथ जुड़े हुए हैं और उनमें 8,900 फैमिलीज जो हैं वो सूबा कश्मीर से हैं और बाकी मानदा जो है वो जम्मू सूबे से है। जम्मू में भी ये काम होता था और कश्मीर में भी ये काम होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप पैदावार की बात करें, वादी कश्मीर के अंदर वादी जो कुल मिलाकर 893 मेट्रिक टन कोकून जो थी किरम ये जो रेशम पैदा करती थी, ये साल 2017-18 का था और उससे कमोबेश 22.337 करोड़ रुपया पैसा जो था वो इनकम जनरेट होता था। और जब हम फिजिकल ईयर की ओर बात करें तो इसी साल जो कोकून प्रोडक्शन है वो डाउन हो गई जी 101 मीट्रिक टन, कहाँ 893 और कहाँ से 101 मीट्रिक टन। और ऑटोमेटिकली जब आपकी पैदावार कम हुई तो रेवेन्यू जनरेशन भी आपकी सीधे डाउन चली गई, वो 23.486 करोड़ रुपया आ गई है। जब आप इसको और थोड़ा पीछे चलेंगे जी 2019-20 की ओर, तो आपको लगेगा कि रेवेन्यू जनरेशन में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन और इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। जब पेंडेमिक हमारे पास था 2021, जब कोविड-19 था, तो प्रोडक्शन में दोबारा से कमी देखने को मिली क्योंकि काम हो नहीं पाया और ये तकरीबन 573 मैट्रिक टन कोकून जो वो जनरेट हुआ, जिससे सिर्फ 12.183 करोड़ रुपया ही आया है। मजीद इस इंडस्ट्री के हवाले से क्या कुछ खबर है, क्या कुछ इंतजामिया कर रही है, सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल आंजूरी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, जब हम इस सन्नत की बात करते हैं तो माजी में महाराजा के दौर से लेकर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तक एक इसे वाइब्रेंट इदारा माना जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना आज वो सिल्क इंडस्ट्री हमारे पास है, न वो कारखाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जिस तरीके से इसको चलाने की कोशिश कर रही थी, क्या आपको लग रहा है कि सही सिमत में सही कदम उठाए गए हैं या कुछ और करने की जरूरत है? एदाद शुमार क्या कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल गौर, एदाद शुमार यही बता रहे हैं साल 2018 से लेकर साल 2022 तक जो गुंजाए अब्रेशिम या जो सिल्क इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसमें काफी गिरावट देखी जाती है। डिस्पाइट की गवर्नमेंट बहुत सारे क्लेम मल्टी फ्रंट्स पे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार भी बढ़ रहा है, कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन जब आप अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सिल्क को देखते हैं तो यहाँ पर काफी गिरावट आ रही है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि साल 2018 में लगभग 27,000 के करीब यहाँ पर फार्मर्स या फैमिलीज इसके साथ एसोसिएट थी, लेकिन आज इसमें लगभग 2 से 2,500 फैमिली की गिरावट हुई है, कमी हुई है, यानी इसके साथ लोग अब डिस एसोसिएट हो रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि जब हम प्रोडक्शन का भी देखते हैं तो वहां पर भी लगभग 2-2.5 हजार का जो मैट्रिक टन है उसमें गिरावट देखी जा रही है। और उसके साथ साथ जब वैल्यू का देखते हैं, जो इसका कॉस्ट का देखते हैं, तो उसमें 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो कुल मिलाकर जो सिल्क इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर काफी अहम मानी जाती थी, अब वो आज ज़वाल पजीर अगर नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज जरूर है कि इसमें काफी नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। जब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं तो वो इस हवाले से मुख्तलिफ चीजें इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक ये कि इसके लिए जो एक मखसूस प्लांट, शहतूत का प्लांट होता है, उसमें जो खास तरह के पत्ते होते हैं उसमें कीड़े लगते हैं और उसके बाद उससे नुकसान हो जाता है। दूसरा ये कि जो इसकी प्लांटेशन, शहतूत की प्लांटेशन है, वो दिन ब दिन कम हो रही है। ऑलरेडी जो यहाँ पर उसके दरख्त थे उन्हें काटा जा रहा है और गवर्नमेंट का कोई तवज्जो नहीं है। नंबर 3, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो इसके लिए
اسپیشلی کیڑے لائے جاتے ہیں وہ بھی باہر سے لائے جاتے ہیں، اور ابھی تک بھی جموں کشمیر کے اندر اس کی پروڈکشن کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، اور اس کا صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سرکار کا بھی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں نہ ہی انہیں مزید جو تربیت دی جا رہی ہے، کیونکہ نئے خطوط روزانہ آتے ہیں، نئی ٹیکنیکس آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے تجربے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انہیں کوئی خاص جانکاری نہیں دی جاتی ہے۔ نتیجن یہ جو انڈسٹری تھی وہ اب یہاں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ امیر ہلال ہانجری آپ کا۔ یہ تھے امیر ہلال ہانجری تفصیلات فراہم کر رہے تھے جہاں سلک انڈسٹری وادی کشمیر کے اندر جو عروج و زوال ہیں، اس سلسلے میں کئی فیملیز اس کے ساتھ جڑی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر سال اس میں جو ریشم کی پیداوار ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔